तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों कल हमने बात की थी रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। उसमें दोस्तों मैंने बताया था किस तरह से उसमें जनरल एंट्री की जाती है और क्या मतलब होता है रीवैल्यूएशन का। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का एक क्वेश्चन लेने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों जहां टाइम ना वेस्ट करते हैं शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों सवाल मैं बोल रहा हूं, लिख तो पाऊंगा नहीं, सवाल मैं बोल रहा हूं है ना, और आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा वो सवाल। तो सवाल दोस्तों है, हमें बैलेंस शीट दी गई है, सन्ड्री क्रेडिटर्स जिसमें दे रखे हैं 1,04,000 रुपए के, कैपिटल्स हमें दे रखी है ए और बी की। ए की दे रखी है दोस्तों 2,50,000 रुपए और बी की दे रखी है 2,16,000 रुपए, मतलब टोटल कैपिटल है 4,66,000 रुपए। इसी तरह दोस्तों जो असेट साइड का है वो दिया गया है, कैश दिया गया है दोस्तों हमें 30,000 रुपए, बिल्स रिसीवेबल हमें दिए गए 45,000 रुपए के। इसके अलावा डेटर्स हमें दिए गए 75,000 रुपए के, फर्नीचर 1,10,000 रुपए के और लैंड एंड बिल्डिंग हमें दी गई है 3,10,000 रुपए के। और दोस्तों दोनों साइड का टोटल है 5,70,000 रुपए, मतलब बैलेंस शीट का जो टोटल है। ठीक है, इसके अलावा हमें दोस्तों कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। 1 अप्रैल 2020 को सी को एडमिशन ये देते हैं 1/3 भाग के लिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमें बोला गया, अच्छा एक लाइन में भूल गया बोलना, ए और बी दो पार्टनर है और दोनों इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं, इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं और सी को एडमिशन देते हैं 1/3 भाग के लिए। ठीक है, सी 3 लाख रुपए कैपिटल के लिए लाएगा और 50,000 रुपए गुडविल के लाएगा, जिसकी आधी राशि ए और बी द्वारा निकाली जाएगी। 5,000 रुपए के डेटर्स ऐसे थे जो बुक्स में शामिल नहीं थे, मतलब अनरिकॉर्डेड थे। 5,000 रुपए के डेटर्स ऐसे थे, अनरिकॉर्डेड थे। ठीक है, और फर्नीचर को 10% से घटाया जाएगा और 5% प्रोविजन बनाया जाएगा किस पर, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल पे। फर्नीचर को 10% से लेस करना है और प्रोविजन बनाना है हमें डेटर्स और बीआर पर। कितना परसेंट, 10%, सॉरी 5%। लैंड एंड बिल्डिंग को दोस्तों 20% से बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमें आगे बोला गया है, एक क्लेम किया गया है जिसके लिए 8,000 रुपए का लायबिलिटी बढ़ाई जाए या बनाई जाए। 8,000 रुपए का क्लेम है जिसके लिए हमें लायबिलिटी क्रिएट करनी है। और दोस्तों हमें आगे बोलते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम सबसे पहले शुरू करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक सेकेंड, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं। एंट्री इसमें करनी नहीं है, इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए बुलाया है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो हमें ऐसे दी गई है कि 5,000 रुपए के डेटर्स, पहले बात तो वो करेंगे ना अपन। हाँ, तो पहले इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि 5,000 रुपए के डेटर्स दोस्तों ऐसे थे जो बुक्स में शामिल थे, शामिल नहीं थे, मतलब अनरिकॉर्डेड थे। अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या दोस्तों, क्या हो रहा है कि अपना फायदा है भाई। डेटर्स ऐसे थे जो देनदार थे, पैसे जो जिनसे हम पैसा मांगते, बुक्स में हमने लिख ही नहीं रखा था, तो हमारा फायदा है ना, इसलिए दोस्तों हम ये लिखेंगे डेटर्स के नाम से, बाय डेटर्स। कितने के हैं दोस्तों ये, 5,000 रुपए के। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आगे हमें दिया गया कि फर्नीचर को 10% से घटाया जाएगा। फर्नीचर कितने का है, 1,10,000 रुपए का है, इसमें से 10% हमें घटाना है। 1,10,000 का 10% दोस्तों कितना होने वाला है, 11,000 रुपए। 1,10,000 का 10% कितना होता है, 11,000 रुपए। तो 11,000 घटाया जाएगा, मतलब घटाया जाएगा मतलब अपनी संपत्ति कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, तो अपना घाटा है, तो इधर लिखेंगे अपन किस नाम से, फर्नीचर के नाम से। टू फर्नीचर, अब टू बाय आप कर सकते हैं ऐसा, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, 11,000 रुपए से। आगे दोस्तों हमें बोला गया है कि 5% प्रोविजन बनाना है डेटर्स और बीआर पर। ठीक है साहब, प्रोविजन बनाएंगे तो प्रोविजन भी दोस्तों हमारा घाटा ही तो है ना। हमें लग रहा है कि भैया डाउटफुल है, पैसा नहीं मिलेगा, तो हम प्रोविजन बना रहे हैं। ठीक है, तो टू प्रोविजन,
टू प्रोविजन। किस पर? एक तो डेटर्स पे हमें बनाना है और बिल्स रिसीवेबल पे हमें बनाना है। तो डेटर्स दोस्तों में दिए गए हैं 75,000 रुपए के। 75,000 का 5% कितना होने वाला है? 75,000 का 5% होगा दोस्तों 10% तो होगा इसका 7,500 और 5% होगा 3,750 रुपए। 3,750 रुपए। इसके अलावा दोस्तों बिल्स रिसीवेबल हमें दिए गए हैं 45,000 रुपए के। इसका 5% होने वाला है, 10% होगा इसका 4500। 4500 का दोस्तों आधा होगा 2,250 रुपए। तो ये इनका प्रोविजन होगा। टोटल कितना होगा? 0, 5 और 5 10, 1, 7 और 2 9 और 1 10, 1, 3 और 3 6। तो टोटल 6,000 का प्रोविजन ये बना रहे हैं। ठीक है। फर्नीचर आ ही गया। लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से बढ़ाया जाएगा। 20% से बढ़ रही है मतलब अपना फायदा है, असेट आ रही है कंपनी में। तो क्या एंट्री दोस्तों मैंने बताई थी? असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब बाय असेट्स, मतलब यहां पर कौन सी भी है? असेट बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितने परसेंट से बढ़ाना है? ये बोल रहे हैं भैया 20% से बढ़ाना है। कितनी वैल्यू है? 3,10,000 रुपए इसकी वैल्यू है। इसका 20%, तो इसका 10% तो दोस्तों होगा 31,000 रुपए, 20% होगा 62,000 रुपए। ठीक है। अब 62,000 रुपए। आगे दोस्तों हम देखते हैं कुछ दिया गया है कि नहीं। एक क्लेम किया गया है जिसके लिए 8,000 रुपए की लायबिलिटी बढ़ाई जाएगी। 8,000 रुपए की लायबिलिटी बढ़ाई जाएगी। तो भैया ये बढ़ गई। अच्छा ये बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, तो उसका उल्टा करते हैं। जब असेट बढ़ती है तो असेट आ रही है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लेकिन उसका रिवर्स करना है हमें जब हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है तो। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, टू लायबिलिटी फॉर क्लेम 8,000 रुपए की। ठीक है। और दोस्तों हम देखते हैं आगे कुछ दिया गया है कि नहीं। बस आगे दोस्तों अब यही दिया गया है। ठीक है। तो देख लेते हैं कितना क्या टोटल बैठ रहा है, किस साइड का टोटल ज्यादा बैठ रहा है। इधर देखते हैं दोस्तों 62 और 5 67,000, 67,000 इसका टोटल बैठ रहा है। इधर दोस्तों 8,000, 8,000, 14,000, 14 और 11 लगभग 25,000 रुपए, 25,000 रुपए इसका टोटल बैठ रहा है। ठीक है। एक चीज जो यहां पर देखने लायक थी वो क्या थी? वो क्या थी मैंने जानबूझ के नहीं बताया। वो दोस्तों ये था कि भैया डेटर्स पर जो प्रोविजन बनाया ना 3,750 का बनाया, ये अपन ने किसके लिए बनाया? किस पर बनाया? जो बैलेंस शीट में हमें टोटल दिया गया है, डेटर्स 75,000 रुपए के दिए गए हैं, उस पर हमने प्रोविजन बना दिया। लेकिन दोस्तों एक हमने यहां पे लिखा था बाय डेटर्स 5,000 रुपए के। क्वेश्चन में दिया गया था कि 5,000 रुपए के डेटर्स ऐसे थे जो अनरिकॉर्डेड थे। मतलब टोटल डेटर्स कितने हैं हो गए? 75,000 पहले के थे, 5,000 रुपए अनरिकॉर्डेड थे, 80,000 के डेटर थे। तो प्रोविजन किस पे बनेगा? 80,000 पे बनेगा दोस्तों। प्रोविजन 80,000 पे बनेगा। ठीक है। मैंने ये गलत लिखा ताकि समझ में आए। ठीक है। मतलब 80,000 का 20% कितना होगा? 4,000 रुपए। ये इसमें गौर करने वाली चीज थी। अगर अनरिकॉर्डेड पे ध्यान नहीं देंगे तो मतलब ही नहीं रहेगा, इसलिए तो अनरिकॉर्डेड का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हो जाएगा लगभग 6,250 रुपए। ठीक है। तो 67,000 में से 8 और 14 और 11 और 14 25, 25,250 हम लेस करेंगे। 25,250 हम लेस करने वाले हैं। 0 10 में 5 गया 5, 2 गया तो 7 और 6 में 5 गया 1, 41,750 रुपए का हमें दोस्तों गेन है, प्रॉफिट है। किसमें बटेगा? पुराने साइज दरों में बटेगा। किस अनुपात में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए एंड बी, इसका आधा कर देंगे, आधा आधा। 41,000 का आधा, 41,000 का दोस्तों आधा होने वाला है लगभग 20,000, 20,500, ये लगभग होएगा
ये लगभग होने वाला है 20,875, 20,500 और 20,300, 350, हाँ 20,875 रुपए। ये 41,750 रुपये। ये टोटल हो गया इसका 67,000। तो इसमें क्या गौर करने वाली दोस्तों चीज थी कि भैया डेटर्स पे जो प्रोविजन बना है ना वो पूरा जोड़ के बनेगा, केवल जो बैलेंस शीट में दिया गया वो नहीं बने, उस पे नहीं बनेगा, पूरा जोड़ के बनेगा। जो अनरिकॉर्डेड था उसको भी जोड़ेंगे फिर अपन बनाएंगे, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा हुआ। कितना इस पे कितना गेन हुआ है इस पे, ये हुआ है टोटल 41,750 और ए और बी को कितना मिला है 20,875। ये हम यहां लिख लेते हैं 20,875 दोनों को मिला है ए और बी को, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम देखने वाले हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3 पार्टनर हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखते हैं, इनकी कैपिटल लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से, बाय बैलेंस बीडी के नाम से इनकी कैपिटल लिखते हैं। क्या कैपिटल दोस्तों दी गई है, ए की दोस्तों दी गई है 2,50,000 रुपए और बी के दोस्तों में दी गई है 2,16,000 रुपए, ए बी और सी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा बोलता है कि सी भैया कैपिटल के रूप में ला रहा है, 3 लाख रुपए कैपिटल के लाएगा सी। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट मतलब बाय बैंक, बाय बैंक कितना रुपए ला रहा है ये ला रहा है दोस्तों 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए साहब इसका हो गया। और हां गुडविल के पैसे लाएगा 50,000 रुपए जिसकी आधी राशि ए और बी द्वारा निकाली जाएगी। तो गुडविल लाने की एंट्री तो क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, उसमें अपन लिख देंगे भैया 50,000 रुपए। अच्छा इसकी आधी राशि ए और बी विड्रॉ करते हैं, आधी राशि देखो 50,000 रुपए लाया, दोनों को क्या क्या मिलने वाला है 25,000 रुपए, मतलब उसका आधा 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 उन्होंने विड्रॉ कर लिया, मतलब 12,500 रुपए, 12,500 रुपए उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो उसकी क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो टू बैंक कितना कितना 12,500 और 12,500, यह गुडविल का पैसा है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एक एंट्री और होगी, कौन सी वाली, जो ट्रांसफर करेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस टू बीस। यहां कितना आएगा, यहां टोटल यहां पूरा आएगा सब 25-25 है, उनको 25-25 मिला जिसका आधा उन्होंने निकाल लिया, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है हमें वो गेन है बाय रीवैल्यूएशन, बाय रीवैल्यूएशन कितना कितना 20,875 और 20,875 रुपए, ठीक है। इसके अलावा कुछ बचता है हमारा, नहीं, घटाया जाएगा, फर्नीचर आ गया, डेटर्स आ गए, ठीक है, सब कुछ हमारा आ चुका है, ठीक है। अब इसका टोटल लगा लेते हैं अपन, तो 2,50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, ये कितना होगा दोस्तों, 25 और 20 45,000, 2,95,875 रुपए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये कितना होने वाला है, यही 45,000 इसमें जोड़ेंगे अपन, 45 और 16 होते हैं दोस्तों 2,61,000, 2,61,875 रुपए, ये है 3 लाख,
इसमें से ये लेस कर देंगे हम, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, 295 में 875 में से 12,500 घटाएंगे तो 12,000 गए तो 283, और 800 में से 500 गए तो 300, तो 2,83,375 रुपए, 2,83,375 रुपए। 261 में से 12,500 ऐसे इसमें 12 घटाएंगे तो यह आएगा 249,375। इस तरह ये इसका ये तो पूरा का पूरा बच जाएगा 3 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस सीडी है। तो इस तरह दोस्तों आपका ये सवाल पूरा हुआ, ये बैलेंस आ गया अपना बैलेंस सीडी। तो इस तरह दोस्तों ये आपका सवाल पूरा हुआ, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये पूछे थे कि गुडविल का क्या करते हैं, ये पूछा था कि गुडविल को कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करें, तो ऐसे शो करना है भैया कैपिटल अकाउंट में। जो एंट्री करनी है उसकी तो पोस्टिंग करनी है अपने को, तो ऐसे गुडविल का पैसा हमने शो कर दिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।